बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वर्कशीट के अंदर, जिसका नंबर है 5। और आज हम प्रायिकता के विषय में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे दो बच्चे बात कर रहे हैं, दो स्माइलीज आर टॉकिंग टू ईच अदर। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद आज बारिश होगी। नहीं नहीं, आज बारिश नहीं होगी। इस तरह की बातचीत हम लोगों के बीच में अक्सर होती है, जहाँ पर हम अंदाजे लगाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, जहाँ पर हम अंदाजे लगाते हैं कि आज कौन सी टीम जीत सकती है। तो ये बातचीत अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। इस तरह की बातचीत में हम ये जो बात कर रहे हैं, शायद आज ये होगा, शायद आज वो होगा, ये गणित की एक भाषा है आपकी प्रायिकता। गणित की एक सब्जेक्ट है। गणित में भी बहुत सारे विषय रहते हैं, तो ये उपविषय है गणित का, प्रायिकता। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं, इनका घटित होना कुछ चीज़ों में निश्चित होता है कि वो होती हैं घटनाएं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका होना बिल्कुल असंभव होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बोलूँ कि सूरज पश्चिम दिशा से निकलेगा, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, ये असंभव बात है कि सूरज पश्चिम दिशा से निकलेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पे निर्भर करता है। घटना के होने या न होने का संयोग ही प्रायिकता है। तो इसे प्रायिकता बोलते हैं हम, कि कोई घटना होगी या नहीं होगी, इसका संयोग। इसको हम गणितीय भाषा में उसके होने की प्रायिकता निकालते हैं कि क्या चांसेस है कि ये चीज़ हो जाए। किसी घटना की प्रायिकता को इस सूत्र से निकाला जाता है। घटना के संभावित परिणाम जो आपको चाहिए, संभावित परिणाम, उसको आप अंश की जगह रखते हो, ऊपर रखते हो। और घटना के कुल परिणाम जो हो सकते हैं उसको आप नीचे हर में रखते हो। तो अंश में संभावित परिणाम रहते हैं और हर में आपके कुल परिणाम रहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके दो संभव परिणाम होते हैं, या चित्त आएगा या पट आएगा। तो ये समप्रायिक घटना है। चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। सिक्का आपका सही होना चाहिए, चित्त या पट कुछ भी आ सकता है, तभी आपका फेयर गेम होगा। तो चित्त या पट आने की प्रायिकता 1/2 है। कैसे निकाली? देखो, अब चित्त आने की प्रायिकता क्या है? घटना का संभावित परिणाम इसमें आ जाएगा 1। इस जगह पर आप लिख दोगे 1, ठीक है, बराबर है 1। और कुल परिणाम क्या है? या चित्त या पट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से आप पट निकालोगे तो पट भी आने का एक चांस आपका संभावित वाला है और कुल परिणाम 2 है। तो दोनों के आने की प्रायिकता 1/2 है। पट आने की प्रायिकता भी 1/2 और चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2। किसी भी घटना की जो निश्चित घटना हो उसकी प्रायिकता 1 होती है। पक्का जो होना ही होना है उसकी प्रायिकता 1 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये पक्की बात है ना कि ये होगा होगा। ये एक निश्चित घटना है, समप्रायिक घटना है। क्योंकि ये निश्चित है तो यहाँ प्रायिकता 1 होगी, 100% यही होना है। इसकी प्रायिकता 1 होगी। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा। अब इसको सुनकर ही हंसी आती, क्या ये हो सकता है? पर हम अक्सर कल्पना में हम इस तरह की बात करते हैं कि हम तो उड़ रहे हैं। लेकिन आप रियल उसमें देखोगे तो रिसर्च के समय क्या आप उड़ सकते हो? आप सपनों को उड़ान दे सकते हो, पर आप स्वयं तो नहीं उड़ सकते। तो ये असंभव घटना है। तो यहाँ प्रायिकता इसकी 0 हो जाएगी। जो हो ही नहीं सकता, प्रायिकता 0। सूर्य पश्चिम दिशा से निकलेगा, प्रायिकता 0। एक खराब बल्ब जलेगा, प्रायिकता 0। ठीक है। आपकी उम्र घटने लगेगी, प्रायिकता 0। आपकी उम्र हमेशा बढ़ती ही है। तो जो होगा उसकी प्रायिकता, जो बिल्कुल पक्का होगा उसकी प्रायिकता 1। जो बिल्कुल पक्का नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता 0। और जो बीच में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उनकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी, माइनस वाला नंबर नहीं होगा, और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी मैक्सिमम नंबर उसका 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकती प्रायिकता। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये घटना निश्चित है या असंभव है, या हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। आपको घटना को देख के बताने कि क्या इसका उत्तर होगा। आप आज कल से अधिक आयु के हैं, तो ये पक्की बात है। हम हर दिन हमारी आयु बढ़ती है, तो ये निश्चित है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, ये पक्की बात नहीं है। पट भी आ सकता है, हो सकता है, पर निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पे 8 आएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पासे में तो 8 होता ही नहीं। 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, तो ये असंभव घटना है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर निश्चित रूप से नहीं। कल बादल घिरे रहेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर निश्चित रूप से नहीं। तो ये सभी हमने घटनाओं की लिख दिए कि क्या इनके होने के चांसेस है। अब एक पासे को अगर फेंकें तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें उत्तर आ सकता है 1 2 3 4 5 6। पासे को फेंकने पे ये आपके कुल परिणाम हो सकते हैं। तो ये कुल कितने हैं? 6। अब जो आपको चाहिए 2 से बड़ी भाज्य संख्या, ये आप यहाँ लिख दोगे, भाज्य आने की संख्या ऊपर लिख दोगे। इस तरीके से हम हर एक को निकालते रहेंगे। जैसे अब हम निकालते हैं 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3 4 5 6। तो कितनी संख्याएं होगी? 4। तो ऊपर 4 लिखेंगे, बटा 6 लिखेंगे, फिर इसको सरल कर देंगे। उसके बाद अगला है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है जो किसी संख्या से भाग हो जाती है। तो वो हो गई 4 और 6, और बाकी कोई भाज्य संख्या नहीं है। तो कितने केस हैं ये? 2 हैं, 2। तो 2/6 हुआ। फिर इसको सरल करेंगे। विषम संख्या कितनी है आपकी? 1, 3, 5, ये तीनों विषम संख्या है, तो 3/6। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपके पास कई हैं, 3 भी है, 5 भी है और 2 भी है, तीनों अभाज्य संख्या है। लेकिन सम चाहिए तो ये 2 होंगी, विषम होगी तो 3 और 5 होता है। हमसे पूछा गया सम अभाज्य संख्या, तो 2 है तो 1/6। आइए अब हम इन सबको सरल कर लेते हैं जल्दी से। तो ये 2 के पहाड़े से कटेगा 2/3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये 2 के पहाड़े से कटा तो 1/3 उत्तर आ गया यहाँ पर। ये आपका आ जाएगा 1/3, और ये 3 के पहाड़े से कटेगा 1/2, और ये 1/6 ही रहेगा। तो ये इनके सबके उत्तर्स हैं, ये आंसर्स हैं सारे। ठीक है। सो आज के हमने उसमें क्या सीखा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता हम इस तरीके से निकालते हैं। घटना के संभावित परिणाम बता घटना के कुल परिणाम। और ये जो शीट है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। निश्चित की प्रायिकता 1, असंभव की प्रायिकता 0। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती, और प्रायिकता जो भी आप कैलकुलेट करोगे, जो भी प्रश्न आएंगे वो सब 1 से 0 के बीच में उनके उत्तर होंगे। ठीक है। सो इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। हम नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश्राम कीजिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।